हरियाणा के नूह जिले में ऐसी कई महिलाएं हैं जो अनीमिया के खिलाफ एक संघर्ष का सामना कर रही हैं। लाल रक्त कणिकाओं की कमी से होने वाली इस बीमारी का उनके स्वास्थ्य और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अनीमिया इस समस्या का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। कुछ मामलों में यहाँ के लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच की वजह से अपनी स्वास्थ्य स्थितियों से अनजान रहते हैं। ऐसे में सुमित और बुलबुल जैसे लोग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 3 तरह का होता है। विटामिन की कमी से होता है और किसी भी पुराने रोग की वजह से होता है या फिर ज्यादा रक्त बहाव जा रहा है ना, उसकी वजह से। आज उन्होंने चहलका गांव की महिलाओं को समुदाय केंद्र पर इकट्ठा किया है। वे उन्हें अनीमिया के बारे में बता रही हैं कि यह आखिर क्या है और वे अपनी देखभाल कैसे कर सकती हैं। और सिर्फ अनीमिया ही नहीं, वह गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण के महत्व पर भी चर्चा करेंगे। सुमित और बुलबुल सर्वोदय दूत हैं, यानी M3M फाउंडेशन द्वारा ताउड़ू ब्लॉक में शुरू किए गए सर्वोदय कार्यक्रम के फील्ड वर्कर। वे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के मकसद से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के आउटरीच प्रोग्राम और कैंप्स को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुलबुल और सुमित के लिए आज का दिन काफी व्यस्त है। ये वहाँ इकट्ठी हुई महिलाओं को अनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक कर रही हैं और साथ ही उन्हें विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। इन योजनाओं में कई लाभ शामिल हैं, जैसे रियायती सेवाएं, मुफ्त दवाइयां और चिकित्सा उपचार के लिए आर्थिक सहायता। और इस खास बातचीत का समापन प्रश्न उत्तर सत्र के साथ होता है। ये मजबूत महिलाएं अपनी अनीमिक स्थिति पर विजय पाने और एक स्वस्थ, अधिक संतोषजनक जीवन जीने के लिए खुद को तैयार करना चाहती हैं और इसमें सर्वोदय प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैम, सबसे पहले तो यहाँ पर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग अवेयर नहीं है अपनी हेल्थ को लेकर, है ना। तो उनके लिए है कि हम अवेयरनेस सेशंस करें, उनको उनके हेल्थ के बारे में बताएं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि वो कर सकते हैं और हेल्थी रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं। अनीमिया है, महिलाओं में अब बहुत ज़्यादा अनेमिक पेशेंट्स आते हैं। वुमेन्स प्रेग्नेंट है, 6 मंथ्स प्रेगनेंसी है, 7 मंथ्स प्रेगनेंसी है, लेकिन उनका जो HB लेवल है वो 6 है, 7 है, इतना होता है। तो उन्हें हमें अवेयर करना होता है और हम काम कर रहे हैं कि महिलाओं को अवेयर करें कि उनके जो भी बच्चे हैं उनका प्रॉपर RI सेशन कराए, उनका जो इम्यूनाइजेशन है वो प्रॉपर ढंग से हो। M3M फाउंडेशन का सर्वोदय प्रोग्राम हरियाणा के नूह जिले के ताउड़ू ब्लॉक के निवासियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने और पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से एक बड़ी पहल है। यह प्रोग्राम समुदाय विकास के कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनमें शिक्षा, सतत कृषि, महिला सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवा सर्वोदय प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यह मानता है कि किसी भी तरह की प्रगति और लोक कल्याण के लिए लोगों का स्वास्थ्य होना एक जरूरी और पहला कदम है। इन्होंने हमारे गांव में एक हेल्थ केयर कैंप भी लगाया था M3M फाउंडेशन की तरफ से, जिसमें करीब 200-250 परिवार ग्रामीण क्षेत्र से आके उन्होंने अपना चेकअप भी करवाया था। उसमें करीब 5-6 चेकअप थे और उसमें मैं खुद भी थी, मैंने भी अपना चेकअप करवाया था। लेकिन इस तरह के कैंप होते हैं तो हमें लगता है कि फ्री में हो रहा है, चलो करवाई आते हैं। तो उसमें मैं भी थी, मैं भी गई। तो मुझे भी कुछ हेल्थ इशू थे जो मुझे लगता था कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे थोड़ा हेल्थ इशू था, थायराइड की प्रॉब्लम है। तो जब से मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया है, अपना टाइम निकाला है अपने लिए, और मेरे हस्बैंड को भी कुछ प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा था, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं इस चीज़ का श्रेय M3M फाउंडेशन को देना चाहूँगी। सर्वोदय इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार इस टारगेट पॉपुलेशन में से
42% लोग अपने इलाके में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के प्रति जागरूक नहीं थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह भी देखा गया कि लोगों तक मौजूदा योजनाओं की पहुंच और जानकारी सीमित है। इससे इन हेल्थ कैंप्स की महत्वता और बढ़ जाती है, क्योंकि ये गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में अपनी जरूरी भूमिका निभाते हैं। इन्होंने 15 डेज की मेडिसिन दी थी और फिर उसके बाद चेकअप कराने के लिए बोला था, वो मुझे खुद कराना था। तो अब ये शायद दोबारा कैंप लगाएंगे हेल्थ से रिलेटेड हमारे खोरी कला गाँव में। तो दोबारा जब चेकअप हो जाएगा, मतलब चेकअप होने के बाद इन्होंने 5 दिन बाद जिसको भी जो प्रॉब्लम थी फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मेडिसिन दी थी। लज्जा देवी बिस्सर अकबरपुर गांव से हैं और इस जागरूकता शिविर में शामिल होने के लिए लगभग 30 किलोमीटर का सफर तय करके आई हैं। सर्वोदय प्रोग्राम द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर में ही उन्हें पता चला कि उन्हें थायराइड की समस्या है और परिवार की खराब स्थिति के चलते इलाज कराना मुश्किल लग रहा था। घर में बेटा मेरा एक बेटा एस पार होगा, एक बेटा और है, वहाँ के 2 बच्चे हैं। जो एस पार होगा उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। बहू भी चली गई, दूसरा घर कर लिया। उसकी देखभाल मैं एक पेंशन में करती हूँ। जो विधवा, मेरा धनी भी एस पार होगा, मैं एक धनी जो मेरी विधवा पेंशन मिलती है उसमें गुजारा करती हूँ। अब मेरे उनकी टेंशन की वजह से मेरे बीपी हाई रहने लगा। तब चक्कर आने बीपी रहे, डॉक्टर के जाऊँ वहाँ तेरा बीपी होगा, कभी ज़्यादा हो जा कभी कम हो जा। फिर एक कैंप लगे हमारे बिस्सर गांव में, बिस्सर अकबरपुर में। तो आशा वर्कर ने बताई कैसे ऐसे कैंप लगेगा। जिस हेल्थ कैंप का जिक्र लज्जा देवी कर रही हैं, वह नूह जिले में सर्वोदय प्रोग्राम द्वारा आयोजित एक मुफ्त स्वास्थ्य शिविर था। कैंप का मकसद बुनियादी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना था, जिसमें खून की जांच, स्वास्थ्य जांच, परामर्श और जरूरी दवाइयां शामिल थी। लज्जा देवी और दूसरी कई महिलाओं के मामलों में इस शिविर ने रोग का पता लगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक डॉक्टर विजय नाम का, वह ने हमारी अच्छी तरह देखभाल करी। मेरा शुगर भी पाया, फिर जब चेकअप करवाए और वो क्या बोले हैं वो थायराइड, तो दवाई वाई ली, उन्हें दवाई दिवाई हमें, तो हमारा वो आराम है और दवाई अब सरकारी में तो लेते रहे। भाई धन्यवाद है फाउंडेशन को जो हमारे ये बीमारी लिकारी और हम ये दवाई हमारे लायक फ्री दी, ठीक। और हम अब सरकारी में तो दवाई ले रहे हैं और हमारा आराम है, हम तो खुश हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रभाव हासिल करने और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सर्वोदय टीम ने भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की एक मजबूत रीढ़ यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सामुदायिक आउटरीच गतिविधियां शुरू की हैं। वे मिलकर घर घर में जा रही हैं, गांव वासियों के साथ संवाद स्थापित कर रही हैं, ताकि सर्वोदय प्रोग्राम के फ्री हेल्थ कैंप के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। वे स्थानीय लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों जैसे स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण और परिवार नियोजन के बारे में भी शिक्षित कर रही हैं। जागरूकता अभियान समाप्त होने के बाद सर्वोदय दूत अपने कार्यालय में इकट्ठा होंगे, जहां स्वास्थ्य जांच के लिए पंजीकरण कराने वाले सभी ग्रामीणों का विवरण दर्ज किया जाएगा। यह जानकारी आने वाली मेडिकल टीम्स को दी जाएगी, जो प्राप्त जानकारी के अनुसार उपकरण और आपूर्ति की व्यवस्था करेंगे। सर्वोदय प्रोग्राम के तहत ताउड़ू ब्लॉक में अब तक ऐसे 24 चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। चहलका में स्वास्थ्य शिविर का आज दूसरा दिन है। पिछले दिन के जागरूकता कार्यक्रम के बाद आज मेडिकल टीम भाग लेने वाले ग्रामीणों से खून के नमूने जमा करेगी। इसके अलावा परामर्श के लिए गुड़गांव से निजी अस्पतालों से डॉक्टरों की एक टीम भी आई है। ये गांव के लोगों के लिए अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं और वो पूरा बाहर जाके अपना जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से नहीं करा पाते, ना ही अपना बॉडी चेकअप करा पाते हैं।
और यहाँ पे जो ये आपने कैंप लगाया है, इसके माध्यम से मुझे लगता है कि इनका फर्स्ट टाइम यूरिन टेस्ट और किडनी टेस्ट, लीवर टेस्ट, वो सारे शायद मुझे लगता है कि पहली बार करा रहे होंगे। आरती मोहम्मदपुर अहीर गांव की रहने वाली है। एक प्यारी सी माँ, समर्पित पत्नी और अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा। आरती के जीवन ने एक अनचाहा मोड़ तब लिया जब उन्हें अपने हाथ पर एक गांठ का पता चला। सौभाग्य से यह सर्वोदय प्रोग्राम द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर में थी। मुझे ये M3M के द्वारा सर्वोदय कैंप के बारे में पता चला था, तो मैंने इसमें आके ट्रीटमेंट चालू किया। तो उस टाइम मेरे 13-14 टेस्ट हुए थे, जिसमें मुझे थायराइड की प्रॉब्लम पता चला था, यूरिन की प्रॉब्लम का पता चला था, और मेरे हाथ में एक ट्यूमर था, उसके बारे में भी मुझे टेस्ट करवाया गया था। शिविर में डॉक्टरों को शुरुआती चरण में ही कैंसर युक्त ट्यूमर का संदेह हो गया था। शुरुआती पहचान के बाद समय पर इलाज शुरू हुआ और इस तरह आरती को जरूरी चिकित्सा सहायता मिली। यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह हुए थे उसमें ट्यूमर का क्लियरली नहीं आया था, तो डॉक्टर ने मेरे से लिख के दिया था कि भाई आप ये टेस्ट बाहर करवाओ। हमने ये टेस्ट बाहर करवाया, उसमें पता चला था कि हाथ में ट्यूमर है, इस वजह से हाथ में पेन वगैरह हो रहा है मेरे। और तो डॉक्टर ने जब सलाह जो दी है उसकी वजह से ही मेरे ट्यूमर का इलाज हुआ। नहीं पता नहीं चलता, कुछ टाइम बाद वो कैंसर के रूप में भी आ सकता था। समुदाय की स्वास्थ्य सेवा के प्रति सर्वोदय प्रोग्राम की अटूट प्रतिबद्धता ने आरती को निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया। इस सहायता ने न सिर्फ उसकी आर्थिक कठिनाइयों को कम किया, बल्कि उसे एक उज्जवल भविष्य की आशा भी दी। ऐसा है कि मैं ये ट्यूमर का इलाज शायद ही प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा पाती, और यहाँ पे फ्री में हुआ है तो मेरा जल्दी से भी हो गया और मुझे फ़ायदा भी हुआ है। और मैं प्राइवेट के मतलब मेरी नहीं थी भाई कॉस्ट इतनी कि मैं प्राइवेट में अपना ट्रीटमेंट ले सकूँ। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है M3M वालों ने, जो ये सर्वोदय कैंप चलाया है। पिछले 7 महीनों से इन चिकित्सा शिविरों में जागरूकता पैदा करने, ग्रामीणों को शिविरों में आने के लिए राजी करने और उसके बाद ब्लड सैंपल्स इकट्ठा करने की पद्धति का पालन किया जा रहा है। आज ही पहली बार देखो, ये काम कभी हुआ नहीं हो। जैसे कोई डांगडन की टीम पहली बार आई है, अब कहीं आई है, अब कहीं चलिए ये सुविधा, और ऐसे ही चलती रहे, फायदा हो तो रहता और बेहतर है। और ये गांव में आ गई सुविधा तो सबसे बड़ा फायदा ही हुआ है, दूर ना जाना पड़े। और पहली बार आयो ये फायदा कभी ना आयो। ब्लड सैंपल्स कुशल टेक्नीशियंस द्वारा लिए जाते हैं। इन परीक्षणों के परिणाम विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के शुरुआती निदान के लिए महत्वपूर्ण है। M3M फाउंडेशन के सर्वोदय कार्यक्रम के तहत तावड़ू के गांव के सब सेंटर्स में बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में एक्सरे मशीन जैसे डायग्नोस्टिक्स उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिससे प्राथमिक जांच और स्क्रीनिंग अधिक सुलभ हो सके। सर्वोदय दूतों की अहम भूमिका है स्वास्थ्य कार्यक्रम में ग्रामीणों से जुड़ाव और नियमित फॉलोअप द्वारा उनकी देखभाल सुनिश्चित करना। Infrastructure wise, we also supported the government organizations, the government like sub centers. We renovated them and we gave them supplies, medical equipments, and all the things required to make them functional. Under health program, we give consultations free of cost. We give medicines free of cost. We get to give test investigations, 14 plus investigation we give, then follow-ups. सर्वोदय हमारा कार्यक्रम था। जब तावड़ू में हम आए, हमें यहाँ पे हेल्थ के बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई दिए, तो उस समय हमने ये सोचा कि ज़रूरत सबसे पहले हमें लगी सब सेंटर्स को रिवाइव करने की, क्योंकि सब सेंटर हैं तो सही, या मैं कहूँ थे तो सही, लेकिन उन सब सेंटर्स को गांव में कोई जानता नहीं था, क्योंकि वो सब सेंटर के नाम पे सिर्फ एक ढांचा थे जिसकी भी बहुत बुरी हालत थी। तो हमने गांव के लोगों के साथ मिलकर, सर्वोदय टीम ने, VMDC ने ये डिसाइड किया कि हम अपने पहले इन सब सेंटर्स को खड़ा करेंगे, रिवाइव करेंगे। तो पहले तो उनके साथ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट के साथ उसको खड़ा किया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि गांव में कोई सब सेंटर है और उस सब सेंटर की ज़रूरत क्या है, उसके रोल क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। फिर हमने यहाँ पर ये काम किया कि हमने
सब सेंटर के ऊपर हेल्थ कैंप्स लगाने शुरू किए। हालांकि इन समुदायों तक पहुंचना चुनौतियों भरा काम है। जागरूकता की कमी अक्सर एक बेहतर संचार में बाधा डालती है, लेकिन समुदायों में डॉक्टरों को अपना विश्वास बनाने और उचित देखभाल प्रदान करने के लिए इन बाधाओं को पार करना चाहिए। चैलेंजेस तो आते हैं गांव में, बिकॉज देर आर लिमिटेशंस, है ना। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस पॉसिबल नहीं है फर्दर। दूसरा, पेशेंट्स के पास इतना मतलब फाइनेंस का भी इशू है पेशेंट्स को भी, और इतना सीरियसली वो लोग हेल्थ कंडीशंस को लेते भी नहीं हैं। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने से वो प्रॉब्लम जब बड़ी हो जाती है फिर ट्रीटमेंट कराते हैं, और ट्रीटमेंट भी प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते हैं वो लोग। तो चैलेंजेस तो है। रक्त के नमूने जमा कर लिए गए हैं और ग्रामीणों को एक दिन भीतर उनकी जांच रिपोर्ट मिल जाएगी, जिससे उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलेगी। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि शिविर दूसरे दिन भी जारी रहेगा और अनुभवी डॉक्टर्स ग्रामीणों को निदान और उपचार प्रदान करेंगे। चहलका गांव में M3M फाउंडेशन के सर्वोदय स्वास्थ्य शिविर का आज दूसरा दिन है। पिछले दिन रक्त के नमूने जमा करने के बाद आज जांच रिपोर्ट दे दी जाएंगी और उन पर बातचीत की जाएगी। गांव के लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनकी रिपोर्ट क्या रही, इसलिए वे सब जमा हो रहे हैं। टेस्ट रिपोर्ट्स के चिकित्सा विश्लेषण के लिए सर्वोदय कार्यक्रम ने गुरुग्राम के निजी अस्पतालों के साथ साझेदारी की है। अस्पताल के डॉक्टर खून की जांच रिपोर्ट्स की सावधानी पूर्वक पड़ताल कर रहे हैं। संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान कर ग्रामीणों को व्यक्तिगत सलाह दे रहे हैं। वे चिंताओं का समाधान कर रहे हैं, मिथकों को दूर कर रहे हैं और गांव वालों को अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने के लिए सशक्त बना रहे हैं। मेरे गांव का लड़का एक नितिन नाम का है, वो M3M में लगा हुआ है, और उसको मैंने बताया कि मेरी घरवाली 5-6 महीना से बीमार है, और उसने बताया कि हमारे स्कीम के अंदर बहुत अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं और वहाँ पे सारे टेस्ट फ्री हैं और सारी अच्छी गोली दवाई सब कुछ, कोई कॉस्ट नहीं है। उसने मुझको बताया और मैं यहाँ पर 16 तारीख को आया था। उसमें मेरी घरवाली के 3-4 टेस्ट हुए। बाहर से वो टेस्ट कम से कम 3-4 हज़ार के थे और यहाँ पर मेरा 1 भी रुपया नहीं लगाया। तो फायदे की सलाह दी है डॉक्टर ने, सब मेरे को हर चीज़ की दवाई दी है। जो मैंने डॉक्टर से बोला, जो भी मेरे अंदर प्रॉब्लम थी, सभी चीज़ की दवाई दी है, तो अच्छी दवाई दी है उन्होंने। इस स्वास्थ्य शिविर का एक और मुख्य केंद्र क्षेत्र है हड्डियों का स्वास्थ्य। ऑस्टियोपोरोसिस के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए विशेष रूप से बुजुर्गों में सर्वोदय प्रोग्राम ने हड्डियों के परीक्षण की भी व्यवस्था की है। उनमें ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस आ रही हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, क्योंकि उनमें शुरू से खान पीन की हमेशा कमी रही है, क्योंकि ये अपने समय समय पे चेकअप नहीं कराते हैं। स्थानीय आबादी में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की कमी के कारण कई तरह के मिथक और अंधविश्वास फैले हैं। ये गलतफहमियां न सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी में कमी से उत्पन्न होती है, बल्कि यह सांस्कृतिक मान्यताओं और सामाजिक आर्थिक बाधाओं का भी परिणाम है, और इसके चलते लोग टीकाकरण और चिकित्सा उपचार से बचते हैं, जिससे इन क्षेत्र में पुरानी बीमारियों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वो दवाई के लेवल पर इसलिए लेते, उन्हें लगता है कि जैसे उन्हें कोई समस्या है, मान लिया कि टीबी की समस्या है, तो उसका एक कोर्स होता है, रेजिमेंट होता है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने का। पर वो लोग जैसे उन्हें खांसी बंद होगी उनकी 1 महीने बाद, तो उस कोर्स छोड़ देते हैं, तो जिससे बहुत सारी दवाइयाँ रेसिस्ट हो जाती हैं। उसको हमें भी प्रॉब्लम आती है वो दवाइयाँ देने में, पर उन्हें लगता है कि दवाइयाँ गलत यूज़ के लिए हमें दे रहे हैं, कि हमें आदत डलवा। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि आज हमने ब्लड सैंपल जो लेते हैं, तो उनके लिए लगता है कि इन्होंने 3 बोतल सैंपल निकाल दिया, और वो सैंपल सिर्फ सैंपलिंग के लिए जाता है, पर उन्हें लगता है कि आते हैं ब्लड ले जाते हैं, हमारे ब्लड का मिसयूज़ हो रहा है। देखो जो M3M फाउंडेशन जो काम कर रहा है, उससे एक फ़ायदा ये है कि वो गाँव-गाँव में पहली बात तो जागरूकता ला रहा है कि लोगों को अभी तक एनेमिक, उन्हें लगता ही नहीं था कि बीमारी है, ठीक है। उन्हें हाइपरटेंशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उन्हें हाइपरटेंशन को बीमारी नहीं मानते थे, शुगर बोलते कि ठीक है ऊपर नीचे होती रहती है। तो इन चीज़ों से पहली बात तो दवाई से ज़्यादा उनमें जागरूकता आ रही है। पहले क्या है
कभी कुछ पैसे के चक्कर में ना अपना इलाज नहीं कराते थे, अपनी जाँचें नहीं करवाते। उन्हें लगता था 1500 की जो जाँचें होंगी तो वो तो गलत हो जाएगा कि 1500 नहीं खर्च कर सकते। पर इन फाउंडेशन से फ़ायदा मिल जाता है कि फ्री में जाँचें हो रही हैं, तो लोग फ्री के चक्कर में करा लेते हैं। अच्छा स्वास्थ्य विकास का परिणाम है और यह विकास में योगदान देने वाला एक कारक भी है। स्वास्थ्य और समुदायों की प्रगति एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। सर्वोदय प्रोग्राम की स्वास्थ्य पहल इस तथ्य की मान्यता है और ग्रामीण समुदायों के हर घर तक बेहतर स्वास्थ्य सेवा लाकर यह प्रोग्राम लोगों को अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बना रहा है। M3M फाउंडेशन द्वारा आयोजित सर्वोदय स्वास्थ्य शिविर केवल एक चिकित्सा कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह मानवीय करुणा की शक्ति और बदले में कुछ देने की भावना का प्रमाण है। ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य में निवेश करके हम दरअसल एक उज्जवल भविष्य में निवेश कर रहे हैं।